गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता की व्याख्या। तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कवि नागार्जुन के विषय में। नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने हिंदी के बहुत सी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इसमें जो है कविता, कहानी, उपन्यास जैसी सभी विधाएं हैं। इनकी रचनाओं में युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान आदि ये इनके ग्रंथ हैं। इस कहानियों में भी इनके हैं कुछ प्रसिद्ध: रत्नाथ की चाची, जमनिया का बाबा, बाबा बटेश्वर नाथ। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। 1968 ईस्वी में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1998 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यह जो है चूँकि एक काव्य प्रेमी प्रकृति के कवि हैं, इनका जो है प्रकृति से बहुत लगाव था। इस कारण से इनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य मिलता है। बादल को घिरते देखा है जो कविता है, यह भी उनकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है कि इन्होंने इसमें यह वर्णन किया है कि किस तरह से बादल के सौंदर्य दिखते हैं। जब बादल घिरते हैं तो हिमालय के आसमानी ऊंची चोटियों के ऊपर किस तरह से इनको बादल घिरते दिखते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए सबसे पहले हम लोग शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अमल मतलब होता है स्वच्छ, और मल मतलब होता है गंदगी। अमल मतलब होता है जहाँ गंदगी ना हो, तो अमल मतलब स्वच्छ। और धवल मतलब होता है सफ़ेद। गिरि मतलब पहाड़, गिरि का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत। के शिखरों मतलब चोटियों पर। तो ये कहते हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, स्वच्छ और सफ़ेद पहाड़ों के शिखरों पर, उसकी चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। कवि यह बता रहे हैं कि मैंने जो है स्वच्छ और सफ़ेद हिमालय के गिर के पर्वतों की चोटियों पर मैंने बादल को घिरते देखा है। तो स्वच्छ और सफ़ेद पहाड़ों पर के शिखरों पर बादल को घिरते मैंने देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे। और कह रहे हैं छोटे छोटे जैसे मोती का दाना होता है, उस तरह से उनके शीतल मतलब ठंडे, तुहिन मतलब ओस की जो बूंदा होती हैं, तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम। और कह रहे हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल, और तुहिन मतलब होता है ओस की बूंदों जैसे, ओस की बूंद होता है। तो कह रहे हैं कि उनके छोटे छोटे मोती जैसे ठंडे शीतल शीत के कणों के समान को मैंने मानसरोवर के उन स्वर्णिम, मानसरोवर के कमलों पर, मानसरोवर में जो कमल खिले हुए हैं, उन कमलों के स्वर्णिम कमलों पर, सुनहले कमलों पर, सुनहले रंग के कमलों पर गिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि मैंने बादल को घिरते देखा है। तो पूरा समझ लीजिए कि स्वच्छ और सफ़ेद पहाड़ों की चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखा है। कवि बता रहा है कि मैंने स्वच्छ और सफ़ेद पहाड़ों की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है, और उनके छोटे छोटे मोती जैसे ठंडे ओस की बूंदों के कणों को मानसरोवर में जो स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, उन कमलों के ऊपर मैंने गिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। धन्यवाद।